हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना कैपिटल आपको चाहिए होता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियलिस्टिक ट्रुथ के बारे में, कोई भी हाइप नहीं देंगे और ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात होगी आज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बिगेस्ट मिथ क्या क्या है मार्केट्स में। 5,000 से आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्मॉल कैपिटल से आप फास्ट मनी बना सकते हैं और फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। आपको मोर कॉन्फिडेंस होता है इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बिगेस्ट मिथ है मार्केट में। सोशल मीडिया का रियलिटी कुछ अलग है, ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड ट्रूथ अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअल कैपिटल होता क्या है। कैपिटल इज इक्वल टू रिस्क बफर, नॉट फॉर द बिग प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो आप उससे छोटे छोटे रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल 5,000 का कैपिटल है या 10,000 का कैपिटल है तो आपको उससे बड़े बड़े रिस्क लेकर ही प्रॉफिट बनाना होगा। अगर आप उससे छोटा रिस्क लेते हैं और छोटा पैसा बनाते हैं तो वो पैसा आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और यहाँ पे बात करें मिनिमम कैपिटल, सेगमेंट वाइज क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपको इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग करना है, यानी कि आपको इक्विटी में स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, इस तरीके का ट्रेड करना है, तो आपको 30,000 से 50,000 का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको 25 से 50,000 चाहिए। आप 5 से 10,000 से कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। आप रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो ऊपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे के अंदर मैनेज करना बहुत ही टफ होता है। और रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे के अंदर अगर आप मैनेज करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप इसको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो आपको मिनिमम कैपिटल 25,000 से 50,000 तक का रिक्वायरमेंट होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम कैपिटल 50,000 का है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख के कैपिटल से कम है आपका अगर, तो आप इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करिए। ऑप्शन थोड़ी दूरी बना करके रखिए। और फ्यूचर्स के लिए 1.5 लाख मिनिमम है, लेकिन 1.5 लाख मिनिमम ही है। इसके बाद आप दूसरे ट्रेड लेने लायक नहीं रहेंगे अगर आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको मिनिमम 2 से 4 लाख का कैपिटल है तभी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने का प्लान कीजिए, मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में। और यहाँ पे देखिए कि रिस्क 1% रूल रिस्क क्या होता है। यहाँ पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट में, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 1% ऑफ द कैपिटल है और आपका कैपिटल 50,000 है, तो आप 500 से ज्यादा रिस्क कभी नहीं करेंगे किसी भी ट्रेड के अंदर में। और स्टॉप लॉस यहाँ पे नॉन नेगोशिएबल होता है। ऐसा नहीं कि 500 का रिस्क था और मैंने 600 700 का रिस्क ले लिया, तो ये आपका परसेंटेज टर्म में बड़ा हो जाता है और यहाँ पे आप डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज है हमारा स्मॉल कैपिटल के साथ जो रियलिटी है, वो है कि आप मार्केट सीख सकते हैं, स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हैं, डिसिप्लिन बना सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फुल टाइम इनकम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। फास्ट वेल्थ जनरेट करने का नहीं सोच सकते हैं और प्रॉफिट बनाने का तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यहाँ पे आपको मार्केट सीखने के लिए, स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्मॉल कैपिटल से ही आप स्टार्ट कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कब हम लोगों को कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। जब 6 से 12 मंथ के कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड कर लेते हैं और आप अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल को फॉलो करते हैं, जिसमें कि आप अपने ड्रॉडाउन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे थे और जो भी अपना ट्रेडिंग प्लान है उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो करते थे और प्रोसेस के साथ फॉलो करते थे, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते थे, तभी आपको कैपिटल को इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपना कुछ लक ट्रेड अच्छा चला गया तो उसके बाद अपना कैपिटल को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। आपको स्किल तभी करना है जब एक रिजल्ट दिखे और रिजल्ट आपको बैक सपोर्ट डाटा के साथ दिखे। ऐसा नहीं कि आपने 10 ट्रेड लूज करा और 2 ट्रेड आपका लक बाय लक प्रॉफिटेबल हो गया तो आप अपने कैपिटल को डबल कर लिए। ऐसा नहीं कि और भी कैपिटल ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कैपिटल डजंट मेक्स ए ट्रेडर। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो कैपिटल का उसमें कोई भी बड़ा रोल नहीं होता है। कैपिटल से आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 1 करोड़ कैपिटल है तो दोनों को ट्रेडर का माइंडसेट जो होता है आपको वही पैसा बना के देगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ तो आप ज्यादा पैसा बनाइएगा, वहां पे रिस्क ये भी है कि आप ज्यादा लॉस भी कर सकते हैं। इसलिए माइंडसेट से पैसा बनता है, डिसिप्लिन से पैसा बनता है, न कि कैपिटल से। यहाँ पे स्किल मैटर करता है, डिसिप्लिन मैटर करता है, रिस्क मैनेजमेंट का स्किल मैटर करता है। कैपिटल इज अ टूल नॉट ए शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ा कैपिटल होगा तो आप जल्दी बड़ा पैसा बना लेंगे। कैपिटल एक टूल है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने रिस्क डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, स्किल, ये सब चीजों को मैच करके, तभी आप एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।